जय हो प्रभु। मैया जी ऐसी नौकर थी, हम तो नौकर हैं माँ। देखिए उस दिनों मैंने आप सबको कई बार बताया है, आज फिर दोहरा रहा हूँ कि जो हमारे विचार होते हैं वही हमारे कर्म के बीज होते हैं। ये जो हमारा ब्रह्मांड है, ये जो हमारा कंप्यूटर है, यहाँ जो विचार आते हैं ना आपके, वही उसी के आधार पर आप कर्म करते हैं। इसलिए कहा था विचार ही कर्म के बीज होते हैं। इसको मैं और विस्तार से बता रहा हूँ। जगत पिता परमात्मा ने सृष्टि में संकीर्णता, सीमा बंधन या दरिद्रता का स्थान नहीं रखा है। परमात्मा ने ये वस्तुएं संसार में नहीं, पर हमारे अंतर में घास फूस की तरह उगाई है। अंतःकरण में उत्पन्न होकर इन्होंने हमारे आत्मबल तथा गुप्त सामर्थ्य का भक्षण कर लिया है। यही कारण है कि अनेक व्यक्तियों में शरीर का परिवर्तन तो स्पष्ट दिखता है, किंतु मन, बुद्धि, अंतःकरण और समृद्धि का विकास किंचित मात्र भी नहीं दिखाई देता। देखिए, जब ये जहाँ पर आ रहे हैं विचार, इधर से भी आ रहे हैं, इधर से भी सब आ रहे हैं। अब जो विचार आपके दिमाग में आया और आपको लगा कि ये विचार बहुत ही अच्छा है, इसके आधार पर मैं एक कर्म करूँगा तो मैं सफल होऊंगा, तो उस विचार को आप इस कंप्यूटर में फीड कर लीजिए और इधर से कई विचार ऐसे आएंगे, गंदे भी आएंगे, इधर से भी आएंगे। तो आप अपने उन गंदे विचारों को कभी भूल से भी अपने पास मत रखिएगा, उनको आने ही मत दीजिए, दूर भगा दीजिए। क्योंकि आपने यदि उन्हें बिल्कुल विचारों को अपने पास रख लिया और उसके आधार पर यदि आप कर्म करने लगे तो फिर जीवन खत्म, कुछ नहीं रहेगा आपके पास। लोग ये गंदी हरकतें करते हैं, क्यों करते हैं? जब वो मोबाइल देखते हैं, मोबाइल में आजकल तो बहुत कुछ आता। अब जब वो देखते हैं हम जवान हो गए, तो वो जब वो देखने लगे मोबाइल, तो उसमें कुछ अश्लील ऐसी चीज़ें आई, वो उनको देखने लगे, उनको अच्छा लगने लगा। अब उनके विचार में, इस बुद्धि में कोई एक ऐसा विचार आया कि इस वीडियो में यार क्या क्या है, एक नग्न स्त्री दिखाई दे रही है, अरे उसके साथ क्या क्या दिखाई दे रहा है, ये सब बताने का उत्तर नहीं है। ये विचार उसके दिमाग में आए। अब वो जब विचार उसके दिमाग में आ गया, वो कीड़ा घुस गया, तो वो क्या कर रहा है, उसके आधार पे कर्म का बीज है, कर्म, उसके आधार पे वो सोच रहा है, तो वो क्या करेगा, वो गलत रास्ते पर जाएगा। जाहिर सी बात है, वो कुछ ऐसा कर देगा कि उसको चरम सुख नहीं मिलेगा, बल्कि वो उसकी आदत बन जाएगा और धीरे धीरे उसका शरीर समाप्त हो जाएगा, वो कहीं का नहीं आएगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि विचार जो कर्म के बीज हैं, उनको आप अच्छे ही विचार को याद रखिए, बुरे विचार को आने नहीं मत दीजिए। आप मोबाइल देखते हैं, मोबाइल में जाहिर सी बात है ऐसे बहुत से वीडियो हैं, उनको आप हटा दीजिए, अपने से देखें नहीं, निगाही पर रख दीजिए। क्योंकि अगर उसके माध्यम से कोई इधर से विचार ऐसा आ गया जो आपकी ज़िंदगी को तबाह कर देगा, फिर आप क्या करेंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे, आप मुसीबत में पड़ जाएंगे आप। क्योंकि ये एक विचार ही तो कर्म के बीज होते हैं, उसी के आधार पर तो आप कर्म करते हैं। देखिए, जगत में दुख देने वाली एक ही सत्ता है, और वो है मनुष्य का दुष्कर्म। ये जो बात में बताया, इनको अंडरलाइन कर लीजिए आप। इस जगत में दुख देने वाली एक सत्ता है, एक सत्ता है, और वो है
मनुष्य का दुष्कर्म। विचार और कर्म में कोई भेदभाव नहीं है। विचार बीज है और कर्म उसी बीज से उत्पन्न एक वृक्ष है। सुख दुख उसी के कड़वे मीठे फल हैं, उस वृक्ष के। परम शोक का विषय है कि समृद्धि के भंडार इस जगत में रहते हुए भी हम अपनी आत्मा को संकुचित कर डालते हैं। उसमें दुर्दैव के निरुत्साही विचार भर लेते हैं और भयपूर्ण दरिद्रता व गरीबी के टूटे फूटे विचारों में लिप्त रहते हैं। जितना ही अधिक हम दरिद्र संस्कारों से चिपकते हैं, उतने ही अधिक दुखी बनते हैं। यह हमारी सबसे बड़ी गलती है। मन के आंतरिक प्रदेश में गरीबी के विचार प्रवेश न होने दीजिए। बुद्धि मंद है, भाग्य फिर गया है, गरीबी ही लिखी है। ऐसे विचारों का मस्तिष्क में संग्रह न होने दें, तो निश्चय ही हमारा जीवन परिपूर्ण और ऐशोशाली बन जाएगा। विचार ही कर्म के बीज होते हैं, तो अच्छे विचारों को रखिए, बुरे विचारों को दूर कीजिए और भूल से भी उन विचारों को दिमाग में मत लाइए जो वासना की तरफ ले आते हैं। दूर रहिए उससे बस। मैंने आपको पुनः फिर ये बताया, कई बार बता चुका हूँ, लेकिन जो मैं बताता हूँ उसे रिपीट नहीं करता हूँ, उसमें नया ही देखता हूँ, फिर मैं संकलन करके आपको बताता हूँ। विचार ही कर्म के बीज होते हैं। अच्छे विचार लाइए, अच्छा जीवन व्यतीत करिए। आप अपने को सनातनी कहते हैं, और आप अपने को सनातनी कहते हैं तो आप कभी अपने गंदे विचार यहाँ नहीं लाएंगे। है ना ये बात? कुछ समझ में आ रही है आपके? अगर इस वीडियो से किसी एक को भी फायदा होता है तो मैं अपने आप को लकी समझूंगा। क्यों भैया? जय हो।